हेलो दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी का मैथ 10th क्लास का पढ़ने वाले हैं। 10th क्लास का मैथ है जो 8.3 से क्वेश्चन जितना भी है उसको हम करने वाले हैं, त्रिकोणमिति से है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले फार्मूला याद रखना होगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि ये अगर आपको फार्मूला याद रहेगा, ये एक फार्मूला याद हुआ तो उसके बाद ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज का होगा आपका बन जाएगा। यानी 8.3 से जितना भी क्वेश्चन है समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले क्या याद रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा होगा, और कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या होगा, साइन थीटा होगा। और इधर देखिए tan का होता है कॉट, tan थीटा का आपका हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट का उल्टा हो जाएगा tan थीटा। उसी तरह से सेक थीटा का हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का हो जाएगा सेक थीटा। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए तो पहला क्वेश्चन है साइन 18 कॉस 72। देख लेते हैं, ये एनसीईआरटी का बुक है, इससे हम कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको कि साइन साइन 18, देखिए पहला क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, इसको बनाना है। ठीक है, तो देखिए इसको लिखना है कि साइन का साइन लिखना है। अब 90 में से कितना घटा दें कि 72 बच जाए, ये 18 बच जाए, तो 72 लिख दीजिए, और बटा कॉस 72 का 72 लिखिए। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा ये इधर है, ये 72 यानी थीटा की जगह 72, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका एक, आंसर हो गया। दूसरा में है tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री, इसको बनाना है। तो tan का तो tan लिखना है, और 90 माइनस का लिखना है 26 नहीं लिख कर का लिखना है 64 लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद कॉट 64 को 64 रखना है। tan 90 माइनस थीटा तो कहा जाता है कॉट थीटा, थीटा का जब 64 है तो 64, फिर कॉट 64, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका एक, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है। यानी कि सिर्फ याद रखना है कि tan का कॉट, कॉट का tan, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। यानी इतना याद रखना है कि शुरू में लास्ट में सी है तो शुरू में सी रहेगा, शुरू में टी है तो लास्ट में टी रहेगा, शुरू में एस है तो लास्ट में एस रहेगा। इस टाइप से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, देखो तीसरा क्वेश्चन है कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, तो सिर्फ देखने इसमें क्या है कि अगर चार दिया हुआ है, चार को ये दिया हुआ तो दो चेंज करना है और दो को छोड़ देना है। अगर दो दिया हुआ तो एक चेंज करना है और एक को छोड़ देना है। तो देखिए तो इसमें क्या करना है कि एक को चेंज करना है, यानी कि कॉस का कॉस लिखना है, 90 में से कितना घटाना है कि 48 बच जाए, तो ये वाला मान लिख लीजिए। अब देखिए कॉस, फिर इसके बाद इसको वैसे ही उतार दीजिए, साइन 42 का 42, कॉस 90 माइनस थीटा कहा जाता है साइन थीटा, और इधर भी साइन यानी 42, थीटा की जब 42, साइन 42 में साइन 42 किया तो क्या हो गया 0, आंसर हो गया आपका। चौथा में है क्वेश्चन कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब इसको बनाना है तो लिख देना है कॉसेक का कॉसेक 90 माइनस थीटा, थीटा ये वाला लिखिए 59 माइनस सेक 59, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, फिर इधर भी सेक 59, इसमें से ये जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, आंसर आगे। बहुत इजी है, बहुत इजी। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ले लीजिएगा। अब इसको मिटाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहला tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। इसमें कहता है दिखाइए कि, मतलब दिखाना है कि इतना के बराबर ये आता है या नहीं आता है। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 है, दो को चेंज करेंगे, दो को वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है
तो देख लेते हैं, tan 90 में से कितना घटा दें कि 48 बचे, तो ये वाला मान लिख लीजिए 42। फिर उसके बाद tan 90 में से कितना घटा दें कि 23 बचे, तो ये वाला मान लिख लीजिए, ठीक है 67। और दोनों को वैसे ही रहने दीजिए, यानी tan 42 इंटू tan 67, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा का होता है cot थीटा, यानी 42 हो जाएगा, इंटू ये भी हो जाएगा cot 67 और इंटू tan 42 इंटू tan 67। अब देखिए यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो 1 बराबर यानी 1 गुना 1 तक हो जाएगा 1, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा कैसे बनेगा। तो देखिए cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब यहाँ पे देखना 4 है, 2 को चेंज करेंगे, 2 को छोड़ देंगे, यानी कि cos 90 माइनस का लिखेंगे 52 तो बचेगा 38, फिर इंटू cos 90 माइनस 38 तो क्या बचेगा 52। इसको वैसे ही लिख दीजिए साइन 38 इंटू साइन 52 डिग्री। कॉस का उल्टा साइन 52 इंटू कॉस का उल्टा साइन 38 माइनस साइन 38 और इंटू साइन 52। तो ये कहाँ है, इसमें से ये जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 0, ये आंसर होगा। समझ गए, इससे ये कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा 0 आपका। समझ में आ रहा है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल घबराना नहीं दोस्तों, बहुत आसान है, ठीक है। 3 का देखते हैं कि tan 2a इक्वल टू दिया हुआ है cot a माइनस 18 डिग्री, तो a बराबर क्या होगा, यानी जहाँ 2a का एक न्यून कोण है, बोलते हैं न्यून कोण मतलब 90 से कम है। तो देख लेते हैं 2a, यानी ये एक दूसरे को बराबर करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया तो ऐसे लिखना है, ठीक है, सॉल्व करना है। तो tan, इसको लिख दीजिए 2a लिखा हुआ है, 2a एक बार उतार लेते हैं, cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। इसको लिख सकते हैं कि 90 माइनस tan का लिखिए cot, ठीक है, और 90 माइनस 2a, ताकि ये हो जाएगा कि 2a एक न्यून कोण है, यानी cot 90 माइनस थीटा तो tan थीटा होगा यहाँ पे, ठीक है, और बराबर में cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए ये तो एक दूसरे के बराबर है, तो ये भी एक दूसरे के बराबर ही होना चाहिए, तो बराबर कर लेते हैं। इधर लेकर आइए इसको, 90 माइनस में तो प्लस में 18 डिग्री, और बराबर में a माइनस में तो प्लस में 2a। अब देखिए 90 और 18 जोड़िए कितना होगा 108 हो जाएगा आपका, ठीक है, और 2a और 1a तो कितना हो जाएगा, ये 2a लिखा हुआ है, ठीक है, 2 और 1 है तो हो जाएगा 3a, और इसको काट दीजिए, ठीक है, 3 3 9 और एक इधर गया 3 6 18, यानी a बराबर आ गया आपका 36 डिग्री। यही बोलता था, बराबर हम अब दे दीजिएगा, बराबर दे देना है बनाने के बाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, tan a बराबर cot b दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन है tan a, यानी कितना का ये है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो 3 का बताया था, ठीक है। tan a बराबर cot b, तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री दिखाएं, ये दिखाना हम लोग, ठीक है। तो देख लेते हैं, लिखेंगे सॉल्व में, tan a बराबर cot b, ये एक दूसरे के बराबर लग रहा है नहीं ना, तो इसको बराबर करना है किस तरह से, तो लिखना आपको tan को लिख सकते हैं कि cot 90 माइनस a, ताकि cot 90 माइनस थीटा तो tan थीटा, समझ में आ रहा है। अब लिखना है cot b का b, यहाँ पे लिख लीजिए चूंकि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब देखिए इससे तो ये एक दूसरे के बराबर, तो 90 माइनस a बराबर b, उसको उधर भेजिए, यानी कि 90 बराबर में लीजिए b और माइनस में तो प्लस में, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं आप a प्लस b बराबर 90 डिग्री, या
समझ में आया कैसे हुआ? बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, इसको मिटाते हैं। कहता है सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a बराबर क्या होगा, यानी a का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए 4a एक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 से कम है। ऐसे भी देखना है कि ये इसके बराबर नहीं है, नहीं लग रहा है। ठीक है, ऐसे बराबर दे दिया है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देख लेते हैं। लिखेंगे सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। इसको लिख सकते हैं कि कॉसेक 90 माइनस 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। चूंकि हम लोग जानते हैं कि कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, ये ना होता है, तो इसलिए इसका लिख दें। अब ये एक दूसरे के बराबर है, तो 90 माइनस 4a बराबर होगा a माइनस 20 डिग्री के। इसको इधर लेकर आएंगे, यानी 90 माइनस में है तो प्लस में 20, इधर में a है, इधर माइनस में है तो प्लस में 4 है। 90 और 20 हो गया आपका 110, और 4 है और एक है तो हो गया आपका 5 है। इसको इससे काट दीजिए, 5 दूना के 10, एक इधर 5 दूना के 10, यानी कि a बराबर आपका आ गया 22 डिग्री। ये क्वेश्चन हो गया आंसर। और ये जो क्वेश्चन है को बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, इसको बढ़िया से तैयार करना और इसी तरह से बनाना है क्वेश्चन। अब देखते हैं, सीख देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है यदि ए बी सी एक त्रिभुज के अंतः कोण है। ठीक है, तो दिखाना है हम लोग को, सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि 6 का बनाना है। ठीक है, तो लिखिए माना कि त्रिभुज ए बी सी के कोण ए बी तथा सी, कौन सी जो है त्रिभुज के अंतः कोण है। ठीक है, अब देखना है अंतः कोण है तो दिखाना है, मतलब दिखाना होगा ना, मत लिखते हैं, इधर लिख लो साइड में। ठीक है, साइन लाना आपको b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस a बाई 2, इतना ला के दिखाना हम लोग को। अगर त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है तो, अगर त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण होगा तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, चूंकि कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें दोनों में 2 से भाग है, तो इसमें भी 2 से भाग देंगे। अब यहाँ पे देख लेना आपको पहले ही कि b प्लस सी बाई 2 है, तो b प्लस सी को बराबर में लेना है, यानी कि b प्लस सी को बराबर में लीजिए, तो बराबर में 180, प्लस में इधर है तो माइनस में हो गया। कोण भी आप लगा सकते हैं। अब देखिए दोनों में 2 से भाग दीजिए, तो इधर भी 2 से भाग, फिर इधर भी 2 से भाग। ठीक है, अब इसको आप भाग दीजिएगा तो नहीं लगेगा भाग, तो b प्लस सी बाई 2 ही लिखिए। इसको भाग दीजिएगा तो 90 दूना के 180, यानी 90 माइनस a बाई 2। अब लिख दीजिए दोनों, लिखिए दोनों तरफ का लेना है, साइन लेना है। ठीक है, साइन से गुना। ठीक है, साइन से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस a बाई 2। अब देखिए साइन, इसको वैसे ही रहने देंगे, b प्लस सी बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे चूंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, इसलिए इसके बराबर ये आ गया था LHS बराबर RHS, आंसर हो गया। समझ में आया कैसे हुआ? इस टाइप से बनाना है। ये भी क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, इसको बढ़िया से तैयार कर लेना है। मिटाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है कि साइन 67 प्लस कॉस 75, साथ में साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री का निकालना है हम लोग को। 0 और 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों को व्यक्त में हम लोग को करना है, यानी कि इसको वैसा लिखना है कि 0 से 45 के बीच में होना चाहिए। तो देखिए इसको लिखते हैं हम लोग, सोल्व लिखेंगे साइन, ऐसा लिखना है इसको 90 माइनस, यानी 90 में से कितना घटा दें कि ये 67 बच जाए। ठीक है, तो देखते हैं 23 होता है। ठीक है, और फिर प्लस का प्लस लिखिए, कॉस का कॉस लिखिए, 90 में से कितना घटा दें कि 75 हो जाए। तो देख लेते हैं 90 में से 75 ही ना, तो कितना बचेगा 15, यानी कि यहाँ पे रखना आपको 15 डिग्री। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कॉस 23 हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। यही लाना था, आंसर हो गया। लिख सकते हैं यहाँ पर कि चूंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। समझ गए। अब इसके लिए ऑब्जेक्टिव रहेगा तो आप कैसे बनाइएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत बहुत आसान तरीका बता रहा है आपको। ठीक है, अगर लिखा हुआ है tan a प्लस b बाई 2 बराबर क्या होगा, तो tan का क्या होता है cot, a b है c इसमें है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा c बाई 2। समझ में आया। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो आपको ऐसे बनाना है। अगर दूसरा रहेगा, लिखा हुआ रहेगा कि साइन a प्लस b बाई 2 बराबर क्या होगा, तो साइन का क्या होता है कॉस, a भी है c नहीं है, तो c बाई 2 हो जाएगा आंसर। समझ में आया कैसे होगा। अगर कोई भी रहेगा कहेगा a प्लस, अगला क्वेश्चन पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए आपको बेसिक क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, बेसिक चीज बता रहे हैं। अगर रहेगा a प्लस b बराबर 90 डिग्री, तो ऐसा रहेगा, तो ये बनाना है कि tan a बराबर क्या होगा, तो tan का क्या होता है cot, और a है तो क्या लिख देना है b। समझ में आया, ये आंसर। अगर दूसरा में रहेगा कि साइन b बराबर क्या होगा, साइन b बराबर, तो क्या लिखना है साइन का कॉस, साइन का लिख देना आपको कॉस, b है तो यहाँ पे लिख दीजिए a, आंसर हो गया। इस टाइप से रहेगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा या इस टाइप से रहेगा आपको कि साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री, तो सिंपल है कि आंसर कितना होगा, एक ही होगा इसका आंसर। ठीक है, और बाकी तो क्वेश्चन इसमें है नहीं। अब देखिए जो क्वेश्चन आपको समझ में आया वो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और बाकी जो आपको कौन सा वीडियो चाहिए वो कमेंट में आप लिखिए, हम आपको वो चैप्टर का वीडियो जो है आसान से बता दूंगा। अगर ऑब्जेक्टिव चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव का कमेंट में लिखिए किसको ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो उसके लिए मैं ऑब्जेक्टिव का वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।